अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाला, हुजूर वाला, सब्सक्राइब सबसे पहले तो ज़रूर कर दीजिएगा। जनाब, आज 14 अगस्त है, हम आज़ाद हैं, अन्य वाह हम आज़ाद हैं। इस पर बात करेंगे। साथ तमगों की मंडी लग गई, इतने तमगे बांटे गए, समझ नहीं आ रही। इतने तमगे, मुझे शक पड़ता है कि ऑर्डर गलत हो गया था। 2 की जगह 200-250 वो बनवा लिए गए थे, तो फिर उनको देना तो किसी ना किसी को था। तो ये बंदोबस्त किया गया कि फ़ौरन से पहले जनाब ये तमगे बांट दिए जाएँ। तो तमगो तमगी कर दिया गया काम। और पाकिस्तान के ये ऑफिशियल जो तमगे थे, जो मेडल्स थे, ये टगे टोकरी कर दिए गए। इस पर भी बात करेंगे। फिर एक जज जब डील करके आता तो क्या हरकतें करते, वो अपनी कुर्सी का सौदा जब करके आता तो कैसी हरकतें। और इमरान खान का जादू है जनाबे वाला, जो कि मुक ही नहीं रहा, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहानी है, ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो जनाब चंद चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम आज़ाद हैं, बेसिकली हम खुले आम फिर सकते हैं। हम जो हैं वो फुल आज़ाद है। मैं ज़रा ये आस्तीनें अपनी चढ़ा लूँ, ये ज़रा मुझे थोड़ी सी तंग करती है नीचे हो तो जनाब हम इतने एक आज़ाद हैं। हमारा जो ग्लोबल फ्रीडम में पाकिस्तान जो है पिछले साल 3 पॉइंट नीचे गिरा। हम 32 पॉइंट्स है हमारे 100 में से। प्रेस फ्रीडम हम 180 ममालिक में 158 पोजीशन रखते हैं, लोएस्ट ये दुनिया में हमारी पोजीशन रही है। इंटरनेट की फ्रीडम में हमारे पॉइंट्स जो है वो 27 पॉइंट्स है जनाब। $1.6 बिलियन का हमें लॉस हुआ है ड्यू टू इंटरनेट ब्लैकआउट, सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस पे। डेमोक्रेसी इंडेक्स हमारी जो जनाब 6 नुकात हम EU इंडेक्स में गिर चुके हैं। ये आपको नहीं बताएगा कोई। पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे, ये फ्रीडम हाउस के मैं आपको पाकिस्तान की प्रोफाइल दिखा रहा हूँ 2025 की, ठीक है। तो इतने एक हम आज़ाद हैं। हम इतने आज़ाद हैं जैसे कि कामरान टिशोरी भाई ने फरमाया था कि वोट सोच समझ के देना। दोगे इमरान खान को वोट, पिछली बार दे दिया तो क्या उखाड़ लिया। तो हम इतने एक आज़ाद हैं। हम इतने आज़ाद हैं कि किसी ताकतवर को अगर ट्वीट पसंद नहीं आएगा तो अदील राजा की तरह नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अगर बात पसंद नहीं आती तो अरशद शरीफ की तरह मार दिए जाओगे। काशिफ अब्बासी की तरह हंसी पसंद नहीं आती तो ऑफ एयर कर दिए जाओगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, चंद लोगों का मैं नाम दे रहा हूँ। हम इतने एक आज़ाद हैं कि अपनी मर्ज़ी का लीडर नहीं सेलेक्ट कर सकते, लेकिन हम आज़ाद हैं। तो आज़ादी का जश्न मनाइए। कल मैंने आपको बता दिया था कि ये ओवर एंड अबव जश्न क्यों हो रहा है। वो रोमन्स जो थे वो ग्लैडिएटर्स मंगवाते थे, ग़ुलाम पकड़ते थे, उनके हाथों में तलवारें दे देते थे। एक सिस्टम डेवलप किया था कि लड़ो मरो एक दूसरे को, जो हारेगा वो दूसरे का गिचा काटेगा और अगले राउंड में चला जाएगा। और आखिर में फिर एक ग्लैडिएटर जो सबसे टॉप पे होगा वो स्वॉर्ड विन करेगा, वो अपनी आज़ादी जीत सकेगा। तो हमें भी उसी तरह लकड़ के बांदर बना के नचाया जा रहा है। दूसरी जानिब हुजूर वाला, जनाबे वाला, आज लग गई तमगों की लूट सेल। इतने ज़्यादा तमगे बांटे गए, मैं गिनती करते करते मैं थक गया। निशाने पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को भी मिल रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं लेना चाहता ये निशाने पाकिस्तान। आर्मी चीफ़ और एयर चीफ़ को भी बड़े बड़े हिलाले पता नहीं क्या दिए गए, मुझे तो नहीं नाम आते इनके। तो फ़ौजियों को मिले, वो बड़े अच्छे थे जिन्होंने जंग लड़ी है, बनियाने महसूस किया ऑपरेशन, जिन्होंने, उनका बिल्कुल हक बनता था। जिन्होंने भारत के जहाज़ गिराए, जिन्होंने भारत पे गोले मारे, बिल्कुल हक बनता था। लेकिन फिर बीच में अजीब अजीब लोग आने शुरू हो गए। अचानक ही पता चला आधी से ज़्यादा काबीना को वो मेडल दे दिए गए हैं। पिछले साल जरदारी साहब ने पिछली बार जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मेडल जो है आसफ़ा भुट्टो को दिया था। इस बार चुम्मी दे के बिलावल सबको एक मेडल पकड़ा दिया। इसहाक डार साहब भी मेडल लेके जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी को मेडल दे दिया आपने, वो 7 ATA वाले को, ठीक है। और तो और इमरान खान की नफ़रत में आपने वो उमर जो है वो नॉर्वे का जो मफरूर आदमी था, उसको दूसरा मेडल दे दिया आपने बुला के। 5 महीने के अंदर उसको 2 मेडल पकड़ा दिए। फिर वो अपना मुन्ने डाकिया को भी मेडल मिल गया, राना आमिर रियाज को भी मिल गया, मुजीबुर रहमान शामी को भी मिल गया, मंसूर अली खान को भी मिल गया, वसीम बदामी को भी मिल गया, अनिका निसार को भी मिल गया। सारों को भी मेडल, जब वो सारे मेडल मिलना शुरू हुए तो फिर बाद में पता चला कि ऐसे चक्कर ही कुछ हो रहा है चौधरी साहब। मुझे तो शक हो गया कि ये मेडल, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, आप इसको मजाक मत समझिएगा। मुझे लगा कि ये शायद मेडल ज़्यादा छप गए हैं, ज़्यादा बन गए मेडल जो ये लोगों को बांटे जा रहे हैं। मुझे नहीं था आइडिया कि नहीं ये असल में मेडल है। मैं समझा कोई गलत ऑर्डर दे बैठा है सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट। तो वो पता चला जी कि वो आहद चीमे को भी मेडल मिल रहा है, तोकीर शाह को भी मेडल मिल रहा है। वो
एंड में मुझे समझ आया मेरे मोटे दिमाग में कि जनाब ये मेडल तो इसलिए दिए जा रहे हैं कि अगर हमारी खिदमत करोगे तो मेडल पाओगे, हैं, वरना चपेड़े खाओगे। ये मेडल्स इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, तो इनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वरना मैं तो बड़ा सीरियस हुआ बैठा था कि ये बड़े रिस्पेक्टेबल मेडल्स होंगे, लेकिन वो इतनी बड़ी लूट से लगी, इतनी बड़ी लूट से लगी कि लुट ही गए, वो लुट गए की आवाज़ें आना शुरू हो गई। हादसा भी निकल आया कई लोगों का, कई लोग हंस हंस के दौरे हो गए कि ये क्या हो रहा है, इतने ज़्यादा मेडल कैसे आ गए पाकिस्तान में, इतने तो मेडल ही नहीं है हमारे पास, हैं जी। तो तस्वीरें भी आ गई, वो शामी साहब, वो मुन्ना डाकिया, जेदा जी को भी मेडल दे दिया जी। वो एक बंदा था जो साइफ़र कहता था, साइफ़र अगर असली हुआ तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, सलीम साफ़ी नाम का, वो भी मेडल लेके भाग गया। तो कुछ समझ नहीं आई, कोई बात जची नहीं, मुझे मालूम नहीं पाकिस्तान की इतनी बेतौकीदी क्यों की जा रही है, सरकारी एज़ाज़ात की क्या वजह है इतनी बेइज्जती करने की। खैर आगे चलते हैं जनाबे वाला। आज जनाब चीफ जस्टिस साहब ने ये बताने के लिए कि मैं कितना कानूनी हूँ, शायद उनकी मर्ज़ी से मिनट्स ऑफ द मीटिंग पब्लिक किए गए, चंद एक 26वीं आइनी तरमीम के मुतल्लिक जो केस था उसके मुतल्लिक मंसूर अली शाह साहब का लेटर, उसका जवाब, फिर कैसे फ़ैसले होते रहे। मैं इनको किसी और तरीके से देख रहा हूँ। वो अगर आप देखें तो आपको पता चलता है जी, ये अफरीदी साहब बड़े अच्छे कानूनदान हैं, जूरिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी 26वीं आइनी तरमीम हो चुकी है, आइन के आर्टिकल 191A के मुताबिक अब तो ये केस जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। फिर उन्होंने खुफिया रायशुमारी की, 13 में से 9 जजेस ने उनको बताया कि हाँ जी ये इधर जाएगा, तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया और कौम के वसीतर मुफाद में उन्होंने खुद ही बैठ के फ़ैसला कर लिया कि फुल कोर्ट नहीं बुलाना चाहिए। मैं ज़रा इसको किसी और एंगल से देख रहा हूँ, ठीक है। 26वीं आइनी तरमीम ने पहले सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी या अफरीदी साहब हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल हैं। अमीनुद्दीन साहब और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल हैं। अब आगे चलते हैं। या अफरीदी साहब ने, ये अक्टूबर नवंबर 2024 की बात बता रहा हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीर बख्तर ने एक फुल कोर्ट हेयरिंग की। उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट हेयरिंग करें। अफरीदी साहब ने ओवर रूल किया, उन्होंने कहा जी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन सकता है। ये उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि आर्टिकल 191A, लेकिन उस टाइम पे अभी 26वीं आइनी तरमीम पे गजट नोटिफिकेशन नहीं है, तो उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ सर्विंग एक मूव आपका हो गया। फुल कोर्ट अगर होता तो बायस एक्सपोज हो जाता। फिर उसके बाद उन्होंने रजिस्ट किया जनाबे वाला पब्लिक स्क्रूटनी को। मंसूर अली शाह ने बार बार कहा कि जी मिनट्स को पब्लिक करें, 29 मई 2025 के मिनट्स में भी बताया गया, लेकिन अफरीदी साहब ने ब्लॉक किया और मेजॉरिटी के ज़रिए मंसूर अली शाह को ओवर रूल किया। मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहते हैं कि कमेटी कैसे सारे मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को फेवर करते रहे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजेस, अब रशिंग थ्रू अ कंटेमिनेटेड बेंच। जनवरी 2025 में एक 6 मेंबर बेंच बनाया गया जी व्हाट्सएप के ऑर्डर की वजह से, जिस पे मंसूर अली शाह साहब ने एतराज़ भी किया। उसमें 2 जजेस का कॉन्फ्लिक्ट था, जमाल मंदुखेल साहब और मज़हर साहब का। वो कमेटी रिव्यू मीटिंग के थे 26वीं आइनी तरमीम के, लेकिन वो जज भी थे सेम कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन के। मंसूर अली शाह ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन अफरीदी ने मेजॉरिटी से इसको भी इग्नोर किया। फिर एक टेंटेड बेंच ने इस अमेंडमेंट को स्क्रूटनी से शील्ड किया। सेल्फ सर्विंग केस अगेन, कोई डिसमिसल नहीं हुआ, लेकिन प्रोसीजरल किल कर दिया, रीडायरेक्टेड टू अ फ्रेंडली बेंच। ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं थी इसमें, कॉन्फ्लिक्ट रिटन बेंच था, फिज आउट कर दिया सारे का सारा। अब मेरा कंक्लूजन इस पर क्या है कि भाईजान ये जुडिशल पावर प्ले था टू प्रोटेक्ट सेल्फ इंटरेस्ट। या अफरीदी साहब जो बड़े नेक पाक परहेजगार बनते हैं, मुत्तकी बनते हैं, वो इतने सादे भी नहीं हैं जितने वो बनते हैं। 26वीं आइनी तरमीम की वजह से उनको चीफ जस्टिस का ओहदा मिला, बाकियों को मिला, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सेव किया और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, जबकि सुना जा सकता था। क्लियर हो गया इस मिनट्स ऑफ द मीटिंग से। उन्होंने कहा जी मैंने फुल बेंच इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बिस्ती हो जानी थी, हमारी अदालत की बिस्ती हो जानी थी। तो जनाब खैर क्या कह सकते हैं। इमरान खान का जादू जनाबे वाला कल आपने देख ली होगी, अब सुबह मैंने जिक्र किया था, फुटेज आपने देख ली होगी। सुबह आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज में सुनाऊंगा। अभी तो ज़रा ये वाली स्टोरी सुनाते हैं, इस पर कैसी मजाक खेज़ FIR है। अभी FIR की गई है जनाबे वाला, ये मैं ज़रा जूम कर लूँ, जूम करनी पैंदी है। FIR ये गालिब मार्केट थाने में जनाब इमरान अहमद SI ने FIR की है। उन्होंने कहा है जी मैं मुखबर ख़ास के ज़रिए इतला मिली कि PTI के 30-25 कारकुनान मेन मार्केट मोटरसाइकिल और पैदल रैली की सूरत में मेन बुलेवार्ड में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी क़यादत हिकमतुल्लाह वर असदुल्लाह कर है, जो कि इतला पाकर माँ हमरायान मेन मार्केट गोल चक्कर के पास पहुंची तो 30-25 अफराद रोड ब्लॉक करके रैली की सूरत में शदीद नारेबाजी और हुल्लड़बाजी कर रहे थे, जिन्होंने PTI के झंडे और हाथों में डंडे सोटे उठा रखे। जो रैली के शुरका को इस काम से मना किया कि वो खिलाफ कानून फेल ना करे, तो रैली के शुरका मुश्तइल
हो गए और गालम गलोच, मज़ाहमत और संगीन नताइज वो जान से मारने की धमकियों पर उतर आए। पुलिस पकड़े से दक्कम पेल शुरू कर दिया। मजीद नफरी को तलब किया गया। जो पुलिस नफरी आने पर पीटीआई के कारकुनान मुंतशिर होने लगे और मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, लोडर रिक्शों पर फरार होने लगे। लोडर रिक्शे जिनको बड़ी मुश्किल से काबू पा लिया गया, जिसके बाद दरियाफ्त अपने नाम उन्होंने ब्ला ब्ला ये बताया और उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल पकड़ ली, CD-70 जामिया तलाशी ले ली, लोडर रिक्शा एक मिल गया जी हमें मोहम्मद असलम के कब्जे से एक अदर डंडा और परचम PTI मिल गया, एक अदर डंडा और सोटे मिल गए। किधर आइन में, कानून में किस जगह पे लिखा है कि तहरीक इंसाफ का झंडा बैन है? कब तक आप ये ड्रामा करते रहेंगे? कल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे मालूम है जी, ताकतवर लोग हैं, उनके फैसले हैं कि इमरान खान को कुचलना है, लेकिन ऐसे कैसे होता है जनाब? 3 साल से तो आप भी लगे हुए पुलिस वाले। कल मैं चंद लोगों से मिला, आपने रावलपिंडी में वो देखा होगा जो एक फैमिली वाले को पुलिस वाले धमका रहे थे, गलीज़ गुफ्तगू कर रहे थे, जो वहाँ पर मौजूद थे। वो कहता है पुलिस वाले रोने वाले हुए थे कि हमें किस काम पे लगाया हुआ है। वो तंग पड़े हुए हैं, कहते हैं लोग हमें नफ़रत की निगाह से देखते हैं, लोग हमें गाली देते हैं और हमें पता है ये सब कुछ जो हो रहा है। अब हमारी भी बस हो चुकी है, मेरा ख्याल है अब बस कर देना बेहतर है, क्योंकि पुलिस वालों की भी बस होगी और आपकी भी बस हो चुकी है। लोग नहीं मानते, लिव विद इट। डंडे सोटे FIR करवा ली आपने, ये बोंगी तरीन FIR है। मैं बचपन में छोटा सा बच्चा था तब ऐसी FIR होती थी। 2025 शुरू हो गए, AI का ज़माना आ गया, ऐसी बोंगी FIR ही की जा रही है। कोई इसमें ना सेंस है ना कुछ बनता है। जजेस को भी सलाम है जो ऐसे FIR पे केस चलाते हैं, पुलिस वालों को भी सलाम है जो ऐसी FIR पे लोगों को गिरफ्तार करते हैं, शर्म भी उनको नहीं आती। मेरा ख्याल है बस कर देना चाहिए। आपको इमरान खान से डर होगा जी, बिल्कुल ज़रूर होगा डर जी, वो है ही डराने वाली चीज़ है, डरा के रखता है, अगला तुन के रखता है। तो लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है मुल्क की खातिर आप सोचना शुरू करें। जिस मुल्क को आप ठीक करना चाह रहे हैं, ऐसे तो वो ठीक नहीं होता। ये तो अब क्लियर हो चुका है ना, आपको भी क्लियर हो चुका है, सानू भी क्लियर हो चुका है कि जी यह चक्कर जड़ा है इंज होण नहीं वाला। तो बाकी मेडल शेडल दो, तुसी मौजा करो, क्या लोगों को मर्जी करने दे, अपनी वोट तो चोरी हो ही जाना है, उसका क्या है, कौन सा इनके वोट से फ़र्क पड़ रहा है जी। जैसे कि हमारे प्यारे गवर्नर से कहे तो फिर सर मैं कहता हूँ हमें एड़ियाँ रगड़ने दो, मुझे यकीन है कि चश्मा यहाँ से ही निकलेगा, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। फीडबैक खैर ज़रूर दीजिएगा अपना। इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।